हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अब हम बात जो करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों का अध्ययन। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट समझ लीजिए। आप लोग जब वीडियो देख रहे होते हैं, अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई ना दिया करे तो आपको 480 पर वीडियो को लगा लेना है। दिखा क्वालिटी जो है उसकी बढ़ा लेनी है, 480 पे कर लेनी है। हाईएस्ट 480 होगी। तो जब आप 480 पे लगा लोगे ना तो ये पूरा स्पष्ट दिखाई देगा आपको। बेटा बात समझे मेरी? तो 480 पे लगा लेना है आपको और आपको अच्छे से दिखाई देगा। अगर आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा अगर है तो, ठीक है ना? क्लियर है मेरी बात? तो आज जो टॉपिक है वो हमारा वो है इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो है लिखाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं और फिर लिखाने वाला जो है मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है ना? तो सबसे पहले समझाने वाला जो है मैं वो स्टार्ट करता हूं। तो इसमें एक जो है टेस्ट ट्यूब ली गई, ठीक है? आपको चित्र नहीं बनाना है, अभी आपको केवल समझना है। ये आपकी बुक में बना हुआ है, आपकी वहां से इसको बना लेना, ठीक है ना? जिसको आप बोल सकते हैं यहां पर विसर्जन नलिका, ठीक है ना? या विसर्जन नली बोल सकते हैं। मैंने क्या ले रखा है यहां पर है, यहां पर मैंने एक विसर्जन नली ले रखी है। विसर्जन नली, ठीक है ना? विसर्जन नली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। फिर इसमें मैंने क्या किया, वैज्ञानिक ने क्या किया, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन कर रहा है, तो मैंने कल आपको इससे पहले वीडियो में बताया था। किसने किया था इसको? विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने, ठीक है ना? याद ना, कल मैंने बताया था आपको। विलियम क्रूक्स ने किस सन में किया था? 1879 ईस्वी में किया था, ठीक है ना? तो ये कहा जाता है कि ये एक छोटा सा प्रयोग था। तो मेरे अनुमान से ये कोई भी प्रयोग छोटा बड़ा नहीं होता है। इस खोज से बहुत बड़ी मुझे बात पता चली, तो मैं इसको छोटा नहीं कहूंगा। लेकिन उस टाइम तो था विलियम क्रूक्स का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। लोग पहले के जो वैज्ञानिक उसको छोटा सा एक्सपेरिमेंट मानते थे, लेकिन मेरे नजर में कोई भी एक्सपेरिमेंट छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था विलियम क्रूक्स का। तो उसमें क्या था, उन्होंने एक विसर्जन नली ली, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए और दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या किया उन्होंने, एक बैटरी से जोड़ दिया उन्होंने, ठीक है ना? एक बैटरी से जोड़ दिया। क्लियर? माइनस प्लस, ठीक है ना? तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये आपका कैथोड कहलाता है और ये वाला आपको एनोड कहलाता है। हो गया? फिर उन्होंने क्या किया, इसमें एक उन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया। एक वैक्यूम पंप लगा दिया इन्होंने, ठीक है? एक वैक्यूम पंप लगा दिया। और फिर क्या किया उन्होंने, फिर देखिए, ध्यान समझिए मेरी बात को। इसको मैं क्या बोलता हूं,
मैं साथ में लिखता भी चल रहा हूं, नाम भी लिखता चल रहा हूं, ठीक है ना। वैक्यूम पंप, ठीक है ना, वैक्यूम पंप। और यहां पर उन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज, हाई मतलब उच्च, हाई वोल्टेज जनरेट किया, ठीक है ना। हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज में हिंदी में लिखते क्या बेटा, उच्च विद्युत धारा, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की, हाई वोल्टेज, यहां पे हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, क्लियर ना। और क्या किया उन्होंने, पहले इसको खाली कर लिया। वैक्यूम पंप क्यों लगाया था, क्योंकि देखिए ये मैंने अभी गैस भरी थी ना, तो पहले मैं इसको हटा लेता हूं, ये लीजिए मैं हटा लिया इसको। इन्होंने वैक्यूम पंप लगाया, ये किस लिए लगाया, उन्होंने इसलिए लगाया कि इसके अंदर जितनी भी गैस है, जितनी भी, भाई देखिए कोई भी खाली वस्तु पड़ी हो या कोई भी खाली चीज हो, उसके अंदर कोई ना कोई गैस रहती है। हमारी वायु पाई जाती है, वायु, और वायु के अंदर आप जानते हो तो ऑक्सीजन तो एक कॉमन सी बात है, क्लियर है ना। तो बोतल ले लीजिए अपने घर में कोई भी खाली, उसको दाब डालिए, ढक्कन लगे ऊपर दाब डालिए, अब वो क्या मिलेगा, उसके अंदर गैस मिलेगी, वायु मिलेगी, ऑक्सीजन होगी। तो इसके अंदर जो भी गैसें हैं उनको इस वैक्यूम पंप की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है, तो इसके अंदर एक गैस भर दी जाती है। अब वो कौन सी गैस है वो हमें नहीं पता है और ना ही कहीं पर इसका वर्णन है, ठीक है ना। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करना तो आप जरूर बताना, हो गया। तो यहां पर उन्होंने एक गैस भर दी, और हमें पता है कि गैसों के अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, गैसों में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, पता है ना, क्योंकि गैसों में क्या नहीं होता है, आयन नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो यहां पर विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। तो यहां से इन्होंने क्या स्टार्ट किया है मैं वो समझाता हूं आपको। तो आपके विलियम क्रोक्स ने क्या किया, यहां पर सबसे पहले 1 वोल्ट लिया, 1 वोल्ट की विद्युत धारा, फिर 2 वोल्ट की, फिर 3 वोल्ट की, फिर 4 वोल्ट की, फिर 5 वोल्ट की, ऐसे ऐसे विद्युत धारा वो प्रवाहित करते गए, वोल्टेज बढ़ाते गए। तो उन्होंने कम से कम इसके अंदर 1000 वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की, और फिर भी उन्होंने देखा कि इसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो अब यह कैसे पता चलता है कि इसके अंदर विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब हमने इसके अंदर 1000 वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये हमें कैसे मालूम पड़ा कि 1000 की वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो उसके लिए जो है यहां पर जो है एमीटर लगा लिया जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर एक मीटर रहता है, जब आपका कोई भी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता है तो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले जो वो मिस्त्री लोग होते हैं जो, तो वो लोग क्या करते हैं, एक मीटर उठाते हैं, उसमें तो चिमटी सी होती है, उसको टच करते हैं, तो उसमें जो है सुई लगी होती है, सुई लगी होती है ऐसे। तो वो जो सुई देखिए जहां पे टच करेंगे, अगर सुई ऊपर की ओर गई यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, यहां पे नहीं दिखाते हैं, आपके टीवी में आपके यहाँ डिश होती हैं, उन डिशों में एक ऐसी प्लेट लगी होती है, उन प्लेटों में आपके कई पॉइंट बने होते हैं, कई कंडेंसर लगे होते हैं, तो इनमें वो पॉइंटों को टच करते हैं। अगर कोई कंडेंसर खराब होगा तो वहां पर क्या करेगा, ए मीटर में सुई नहीं उठेगी, अगर उठी तो सही है, नहीं उठी तो खराब है, उसको वो चेंज कर देते हैं, आपकी टीवी या डिश जो भी है बन जाती है, कहते हैं हाँ वो उसने बना दिया मैंने ये, तो वो उसको हम ए मीटर बोलते हैं। उसी की सहायता से चेक की जाती है सर्किट के अंदर लाइट बह रही है या नहीं बह रही है। तो यहां पर एक ए मीटर लगा देते हैं,
तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने जहां पर आपके यहाँ गांव में या कहीं आसपास जहां भी टाउन एरिया जो भी जहां पे दुकानें हो वहां जाके आप उससे कह सकते हो मुझे ए मीटर दिखा दो थोड़ी देर के लिए, तो आपको वो दिखा देगा, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो यहां पे ए मीटर लगा देते हैं तो 1000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और देखते क्या है कि इस गैस के अंदर से क्या होता है, ए मीटर में विद्युत धारा देखते हैं कि प्रवाहित हो रही या नहीं होती है। तो 1000 पर भी विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि यह सुई नहीं उठती है। फिर उन्होंने इसको और बढ़ाया, ऐसे बढ़ाते 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 वो 10,000 तक पहुंच गए, 10,000 तक पहुंच गए। फिर उन्होंने जब 10,000 की वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की, फिर उन्होंने ए मीटर में देखा, फिर भी सुई नहीं उठी, मतलब इसके अंदर फिर भी गैस के अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया, यहां से वैक्यूम पंप से जो है उन्होंने इस पे जो है जो दाब जो गैस थी वो कम करनी शुरू कर दी। तो स्टार्टिंग में जो इस गैस पे दाब लग रहा था वो 1 एटीएम लग रहा था, वायुमंडलीय दाब। देखिए हम इस टाइम यहां पढ़ा रहे हैं तो हमारे पर गैसों का जो दाब है वो 1 एटीएम लग रहा है। बात समझ में आ रही है, 1 एटीएम दाब लग रहा है हमारे ऊपर। आप घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, जिस टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे उस टाइम भी आपके ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा, 1 एटीएम, 1 वायुमंडलीय दाब। तो ये उस टाइम 1 वायुमंडलीय दाब था, लेकिन जब गैस को मैंने निकालना शुरू कर दिया तो ये दाब कम होने लगा। तो जब ये दाब मैंने यहां पर 10⁻⁻² एटीएम कर दिया, कम है बेटा, ये देखिए 10⁻² मतलब 1/100 एटीएम लिखा हुआ है, कम है बेटा। तो जब मैंने 10⁻² एटीएम दाब कर दिया और 10,000 वोल्टेज की विद्युत धारा 10,000 से 40,000 तक वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, यहां पे है जब उन्होंने प्रवाहित की थी 10,000 से 40,000 तक की वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की थी। तो 10,000 पे जब उन्होंने 10,000 की वोल्टेज की विद्युत धारा 10⁻² एटीएम दाब पर इसके अंदर प्रवाहित की, तो यहां पे उन्होंने देखा कि इसके अंदर विद्युत प्रवाहित हो गए, यानी कि ए मीटर में जो सुई ऐसे थी वो ऐसे हो गई। उन्होंने देखिए खोज लिया, एक पॉइंट खोज लिया कि 10⁻² पर क्या होता है, गैस के अंदर भी विद्युत प्रवाहित हो जाती है। लेकिन ये जो दाब था पहले 1 एटीएम था, पहले 1 एटीएम था, ज्यादा था, अब मैंने क्या कर दिया है, कम। तो कम दाब, क्या है मेरा पॉइंट, कम दाब, लो प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है ना, लो प्रेशर। और वोल्टेज कैसा है, हाई, हाई वोल्टेज हो गया था ना। फिर उन्होंने क्या किया, फिर यहां पर उन्होंने 10⁻⁻4 कर दिया एटीएम। तो उन्होंने देखा कि 10⁻⁻2 जब एटीएम दाब लगाया हमने तो यहां से उन्हें कुछ किरणें जाती हुई दिखाई दी, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने यहां पर दाब को 10⁻⁻4 कर दिया तो उन्होंने देखा कि यहां पर ये किरणें उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन विद्युत प्रवाहित हो रही थी। ये किरणें दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन विद्युत प्रवाहित हो रही थी, यानी कि ए मीटर में सुई उठ रही थी, यहां पर वो किरणें दिखाई नहीं दे रही थी। यहां से जो किरणें निकलती हैं, यहां से जो किरणें निकलती हैं हमारी, ये किरणें जब 10⁻⁻2 एटीएम दाब रखा था विलियम क्रूक्स ने तब दिखाई दी, लेकिन जब 10⁻⁻4 और भी दाब कम कर दिया तब ये किरणें नहीं दिखाई दी, लेकिन विद्युत प्रवाहित हो गई। उन्होंने देखा कि ए मीटर में सुई उठी, यानी कि विद्युत प्रवाहित हुई, तो विद्युत तो प्रवाहित हुई, लेकिन जो ये किरणें 10⁻⁻2 एटीएम पे दिखाई दे रही थी 10⁻⁻4 एटीएम पे दिखाई नहीं दी, ठीक है ना। तो यहां पे जो टेम्परेचर था, जो वोल्टेज था वो 10,000 से 80,000 कुछ किताबों में लिखा हुआ है, 10,000 से 80,000 आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है।
हो गया था ना, क्लियर ना। अब देखिए फिर आगे और बढ़ते, इतना भी मैंने क्लियर किया, थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं, अब थोड़ा और करते हैं। तो ये जो किरणें थी जो यहां निकल रही थी वो निकलती रही ऐसे ही, और कुछ यहां पर उनको इस साइड में एनोड के यहां पर उनको एक हरे पीले रंग की प्रदीप्त दिखाई दी, प्रदीप्ति, स्फुरदीप जिसको बोलते हैं आप, स्फुरदीप्ति, इनको एक स्फुरदीप्त दिखाई दी, यहां पर एक स्फुरदीप दिखाई दी इनको, मतलब एक चमक दिखाई दी। स्फुरदीप का मतलब होता है चमक, एक चमक दिखाई दी उनको। ये चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहां पे जो है ZnS, ZnS को बोलते हैं स्फुरदीप्त पदार्थ, जिंक सल्फाइड स्फुरदीप्त पदार्थ की कुछ लेप कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रख देते हैं, उसका लेप लगा देते हैं यहाँ पे। जैसे ही ये किरणें से टकराती हैं तो यहाँ पर जो है चमक उत्पन्न होती है, चमक दिखाई देती है, वो भी हरे पीले रंग की। कैसी? हरे पीले रंग की। तो इनके अंदर जो है जैसे ये किरणें यहां टकराती हैं तो यहां पे दिखाई देती है हरे पीले रंग की स्फुरदीप्त दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। क्या बात आपको क्लियर हो गई? स्पष्टीकरण हो गया? क्लियर है ना पूरा? स्फुरदीप्त दिखाई दी उनको। क्लियर? और इस ट्यूब को नाम दिया क्रोक्स नली, विसर्जन नली या क्रोक्स नली, क्रोक्स नली बोलते हैं, विसर्जन नली बोलते हैं। क्लियर है ना? तो अब जो है मैं आपको ये लिखाता हूं और फिर जो है टाइम बचेगा मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा ये, ठीक है ना? चलिए लिखिए फटाफट क्या जो मैं बोल रहा हूं, लिखिए। सन 1879 ईस्वी में, सन 1879 ईस्वी में विलियम क्रूक्स ने विद्युत की लंबी कांच की विसर्जन नली में कुचालक का अध्ययन सन 1879 ईस्वी में विलियम क्रूक्स ने विद्युत की लंबी कांच की विसर्जन नली कुचालक का अध्ययन गैसों में कम दाब पर किया। इस उद्देश्य हेतु उसने एक विसर्जन नली ली जिसके दोनों सिरों पर एक एक धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर, धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर सील कर दिया, लगाकर सील यानी कि बंद कर दिया, सील कर दिया, बंद कर दिया, जिसको निर्वात पंप से जोड़ दिया। वैक्यूम पंप को हिंदी में बोलते हैं निर्वात पंप बेटा। जिसको निर्वात पंप से जोड़ दिया गया।
लिख गया? चलिए इसको एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। देखिए क्या क्या हुआ था। विलियम क्रूक्स ने सन 1879 ईस्वी में एक प्रयोग किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसी एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ने जा रहे थे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। जो एक्सपेरिमेंट था उनका वो छोटा सा था, लेकिन हमारी नजर में कोई भी एक्सपेरिमेंट छोटा नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम का एक्सपेरिमेंट था। तो उसमें क्या था, उन्होंने विलियम क्रूक्स ने एक 60 सेंटीमीटर लंबी, कितनी, 60 सेंटीमीटर लंबी एक विसर्जन नली ली। उस विसर्जन नली में 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगाए और दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से यानी कि जोड़ दिया। एक इलेक्ट्रोड को माइनस और दूसरे को प्लस से जोड़ दिया। एक माइनस वाले को कैथोड और प्लस वाले को एनोड कहते हैं। फिर इसमें एक उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप इसलिए लगाया कि इसके अंदर अभी गैस मैंने भरी नहीं थी, खाली थी, तो इसके अंदर जितनी भी गैसें थी उनको निकाला जा सके। तो वैक्यूम पंप लगा देने से यहाँ पे जितनी भी गैसें होती हैं, वैक्यूम पंप की सहायता से वो गैसें निकाल ली जाती है और फिर जो मुझे गैस भरनी होती है इसके अंदर मैं भर देता हूं, ठीक है ना। तो वैक्यूम पंप की सहायता से पहले इसको अच्छे से साफ कर लिया गया, मतलब इसके अंदर कोई भी अशुद्धि ना रहे, जितनी भी गैसें वो सभी बाहर निकाल ली गई। फिर इसके अंदर क्या किया गया, एक गैस भर दी गई और गैस भरने के बाद में इसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की। पहले उन्होंने 100 वोल्ट की, फिर 200, फिर 250, 400, 500, 600 ऐसे करते गए। तो फिर उन्होंने फिर 1000 वोल्ट की जब विद्युत धारा प्रवाहित की, तब भी उन्होंने यही देखा कि इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है। तो वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उन्होंने ये कहां देखा, किसमें देखा, तो मैंने बोला था इसके लिए उन्होंने क्या यूज किया था, एमीटर। एमीटर में क्या होता है, एक एमीटर में ऐसे सुई लगी होती है जो हिलती रहती है। अगर लाइट प्रवाहित होगी तो ऊपर उठेगी, नहीं होगी तो नहीं उठेगी। तो मैंने बताया था ये कहां होता है। तो 1000 तक उन्होंने जब विद्युत धारा प्रवाहित की तब भी ये सुई नहीं उठी, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। फिर जब उन्होंने 10,000 विद्युत वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की तब भी यहां पर एमीटर में सुई नहीं उठी, यानी कि विद्युत प्रवाहित नहीं हुई। तब उन्होंने क्या किया, यहां पे जो स्टार्टिंग में जो दाब लिया गया था वो 1 एटीएम था, रहता है सभी पे लगता है। तो यहां पर उन्होंने जो है दाब को कम करके, मतलब उन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप की सहायता से गैस को बाहर निकालने लगे। जब उन्होंने गैस को बाहर निकालने लगे तो यहां से दाब कम होने लगा। तो जब वहां पे दाब 10 की पावर -2 हो गया, तब उन्होंने क्या किया, 10,000 वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की। और जैसे ही उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की तो यहां पर एमीटर में सुई उठी, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तब उन्होंने देखा कि यहां से इस साइड से कुछ किरणें निकल रही हैं, कुछ किरणें निकल रही हैं। फिर उन्होंने क्या किया, यहां पर 10 की पावर -4 कर दिया एटीएम। तब उन्होंने देखा, तब भी उन्होंने उच्च वोल्टेज 10,000 से ज्यादा कर सकते हैं, 10,000 की वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की। तब उन्होंने देखा कि ये किरणें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन यहां पर एमीटर में सुई उठ रही थी। तब उन्होंने कहा कि यहां पर किरणें तो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। समझ में आता है। तो ये जो किरणें यहां पर 10 की पावर -2 एटीएम पे निकल रही थी हाई वोल्टेज पे, देखिए दाब कम लिया गया, वोल्टेज हाई लिया गया। कम दाब उच्च वोल्टेज पर, उच्च विद्युत धारा पर यह घटना होती है, याद रखना बेटा। तो जब उन्होंने 10 की पावर -2 एटीएम लिया दाब, तो यहां पे जो किरणें निकल रही थी वो यहां पर आकर टकरा रही थी, इस विसर्जन नली के इस सिरे पर आकर टकरा रही थी और यहां पर एक स्फुरदीप्त उत्पन्न हो रही थी। यहां पर स्फुरदीप्त इसलिए उत्पन्न हो रही थी क्योंकि यहां पे जिंक सल्फाइड की परत चढ़ी हुई थी या जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ था। स्फुरदीप्त का मतलब होता है चमक, तो ये जो चमक थी वो हरे पीले रंग की चमक थी। तो उन्होंने जो है
कहा कि इन किरणों को जो है उन्होंने नाम दिया था कैथोड किरणें। क्यों? क्योंकि ये देखिए कैथोड से निकल रही थी और एनोड की ओर जा रही थी। ये कैथोड से निकल रही थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम कैथोड किरणें रखा। क्लियर है ना? बाकी इसके बारे में जो इसके निष्कर्ष है वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।